मैं वक्त का पहिया पहले घुमाना चाहूंगा। आइए 7 अक्टूबर 2023 की कुछ झलकियों को समझें और देखें। याद करिएगा हमला और हमले के फौरन बाद कैसे फिलिस्तीनियों के खिलाफ, हमास के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी थी। कभी इजराइल के बारे में एक शब्द नहीं बोला जा रहा था और जो इजराइल के विरोधी थे वो भी शांत हो गए। तो उन्हें डर लगा, हाँ वाकई हमास ने ये क्या कर दिया, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाएगी। लेकिन 22 महीने में एक बहुत अच्छा काम यह हुआ कि हमास के उस हमले के बाद इस नई पीढ़ी ने पढ़ा कि ये इजरायली हैं कौन, कहां से आए, कैसे यहां बसे, ये जमीन किसकी है। ये सारी कहानी आज दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। इसीलिए देखिए, वो देश जिस देश में इजराइल का खुला समर्थन होता था, फिलिस्तीन के खिलाफ नारेबाजियां होती थी, एक वक्त में आज वहां भारी तादाद में लोग जमा होते हैं। सरकार भी कहती है बिल्कुल ठीक कर रहे हो। आज उस देश की तस्वीर आपको दिखाऊंगा, उसके साथ कई और देशों की तस्वीर भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से सऊदी अरब का भी एक बयान आ गया इस बार हिजबुल्लाह को लेकर उसकी क्या चाहत है वो दिखाता हूं। यमन ने कौन सा, कहां और कितना बड़ा हमला किया वो, और रूस की तरफ से भी एक खबर आई है, ईरान की तरफ से भी, वो भी दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। पहले बेतहाशा भीड़ देखिए, ये कहां की है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखते चलिए आप। पूरा आप देखिए, पटा पड़ा लोग हैं और एआई वीडियो नहीं है, पहले ये समझ लीजिएगा। ये ड्रोन से ली गई तस्वीर है, एआई वीडियो नहीं है। आपको लोग ही लोग नजर आएंगे, भीड़ ही भीड़ नजर आएगी, बेतहाशा भीड़, और कोई मुस्लिम देश नहीं है। खास बात यह है, देखते चलिए। तकरीबन ये 1 लाख लोग हैं, ऐसा दावा किया जाता है, 1 लाख लोग जो वहां जमा हुए। और ये जो ब्रिज है ये एक साइन है, जैसे अलग अलग हमारे देश में जैसे ताजमहल माना जाता है, अलग अलग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ऐसी अलग अलग है ना, जिनको बिल्कुल एक साइन के तौर पर माना जाता है, उस देश की पहचान के तौर पर। वैसे ही ये उस देश की पहचान है। ये हार्बर ब्रिज है, कहां का? सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के लोग सिडनी में अपने यहां के सबसे फेमस जगह वहां गए, एक साथ इकट्ठा हुआ। और खास बात इसमें और क्या है मालूम है? ये सारे के सारे जब वहां पहुंचे थे तो अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे, और इन लोगों ने, ये अचानक से बारिश होने लगी लेकिन तितर बितर नहीं हुए, बड़ी शांति के साथ खड़े होकर इन्होंने गजा के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए आवाज उठाई। और जब फिलिस्तीनियों के लिए आवाज उठाएंगे तो बिना कुछ कहे आप समझ लीजिए इजराइल के खिलाफ में आवाज है। इजराइल जो गजा के अंदर कर रहा है उसको लेकर अब ऑस्ट्रेलिया में आंदोलन शुरू हो चुका है। ये ऐसे वक्त में है जब चीन ताइवान पर कोई हमला करने जा रहा है। इस बात के संकेत के बीच अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया से कहता है, जापान और ऑस्ट्रेलिया से, कि आप चीन पर हमला करने के लिए तैयार रहिएगा। यानी अमेरिका की बात को दरकिनार करते हुए इस वाले मसले में ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। समझ गए कहानी? यानी एक और देश ने पूरी तरह से साथ छोड़ दिया है, लेकिन अकेला ये देश नहीं है। ये देखिए तस्वीरें कुछ निकल कर आई हैं। मोरक्को में भी इसी तरीके का एक प्रदर्शन हुआ है। ये क्या है? अपोज किया गया, मोरक्को के रास्ते भी इजराइल तक हथियार पहुंचाए जा रहे थे, ऐसा दावा किया गया। उसके बाद हजारों की तादाद में मोरक्को के जो लोग हैं उन्होंने पोर्ट पर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। इसकी तस्वीर अलग अलग देखिए, कितनी भीड़ है। ये पोर्ट पर पहुंचे थे, भारी तादाद में पुलिस को इकट्ठा करना पड़ा कि भाई यहां पर लेकर आओ। बहुत लोग वहां पर पहुंचे क्योंकि एक शिप पहुंचा था। जैसे उस शिप की जानकारी मिली, लोग अपना काम धाम छोड़कर मोरक्को में यहाँ इस बंदरगाह पर, पोर्ट पर पहुंचे और यहां विरोध प्रदर्शन किया। उसकी वीडियो भी निकल कर आई है, पहले वो वीडियो भी देखिए। तो इस तरीके से विरोध प्रदर्शन लगातार वहां पर हो रहा है, और इन विरोध प्रदर्शनों के बीच लगातार वो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कैसे अपना जो पूरा उसने अपना कथा कहानियां, मैं बहुत ताकतवर, मैं मोसाद वाला, मैं टेक्नोलॉजी मामले में आगे, इजराइल का सब कुछ वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। अब 2 तस्वीरें साझा की गई हैं। एक सिडनी वाली जो मैंने अभी आपको दिखाई वो थी, और एक और है यहां पर वही सिडनी का पीछे नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? सिडनी का पीछे वो हार्बर ब्रिज नजर आ रहा है। यानी बताया गया एक तरफ वो लोग हैं जो गजा के साथ, फिलिस्तीनियों के साथ खड़े,
1 लाख से ज्यादा लोग, और यहां कुल मिलाकर 4 लोग जो द एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटीज हमास को बताते हैं, वही हार्बर ब्रिज दिख रहा है। यानी वहां पर ऑस्ट्रेलिया में कुल मिलाकर 4 लोग मिले जो इजराइल का समर्थन करने के लिए तैयार थे, ऐसा दावा किया गया है। अब इनको जरा सुनिए ये क्या कह रहे हैं। People in Gaza today are being killed trying to reach food. The attempt to survive is being met with a death sentence. There's no safe way to eat. Since the total blockade was partially lifted just over a month ago, people have been killed almost daily while trying to get food. दरअसल ये जॉनथन विट्टल है, ये यूएन ऑफिस के हेड ऑफ द यूएन ऑफिस ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर इन फिलिस्तीन। इन्होंने अपनी अब चुप्पी तोड़ी है और इन्होंने कहा है कि वहाँ वो गवाह हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा जो खाना मांगने आ रहा था उसको गोली मार दी जा रही थी इजराइल के सैनिकों की तरफ से, ये यूएन की तरफ से। लेकिन किसी को खौफ है नहीं, क्योंकि इससे पहले वाली खबर में मैंने आपको वीडियो में मैंने दिखाया था कि जो बेन गुएर है वो कहते हैं किसी से मत डरो, बमबारी करते रहो, ये अंतर्राष्ट्रीय अदालतों से, यानी अंतर्राष्ट्रीय अदालत का मतलब ये यूएन के अंतर्गत आने वाली जितनी चीज उनसे मत डरो। अमेरिका ने किसी को जेल भेजा क्या, कि हमारे किसी सैनिक को सजा सुनाई क्या? नहीं ना, तो करते रहो। यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कितना खौफ इजराइल के अंदर है नहीं है, ये साफ जाहिर होता है क्योंकि अमेरिका उसके साथ खड़ा है, सिर्फ इसलिए। वरना सोचिए खुद यूएन बता रहा है कि हाँ सारी हदें इजराइल ने पार कर दी। वहीं अब आप समझिए चीन ने अब तक 1610 मीट्रिक टन अनाज भेजा है टू युगांडा टू फीड इनोसेंट, लेकिन दावा किया गया अमेरिका ने अब तक 1610 मीट्रिक टन बम भेजा है इजराइल को कि जाओ मासूमों को मार दो, ऐसा दावा किया जा रहा है इसमें। अब आइए सऊदी अरब ने भी अब प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, जहां सऊदी अरब एक तरफ फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ा रहा है फ्रांस के साथ मिलकर, तो उसने लेबनान की गवर्नमेंट पर एक दबाव बनाया है कि कैसे भी करके हिजबुल्लाह को हथियार विहीन यानी उससे हथियार छुड़वाइए। ये एक दावा किया गया है कि भाई मिडिल ईस्ट में अगर शांति चाहिए तो ये होना चाहिए। अब देखिए इजरायलियों की हरकत भी देख लीजिए क्या क्या हो रहा है, जरा देखते चलिए। देखिए क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, देखते चलिए आप खुद ही। तो जोरन ममदानी है, वो कहते हैं देखिए इजरायली लोगों का कितने मॉरल पीपल हैं, कितने सामाजिक है, उठाने बैठाने लायक, कितने सामाजिक तौर पर सभ्य लोग हैं, समझिए। वही रूस की तरफ से एक बड़ा ऐलान, अभी आप सबको पता होगा कि रूस ने लॉन्च कर दिया, ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है कैंसर वैक्सीन को लेकर, और इनका जो प्लान है ये है कि पेशेंट्स को फ्री में ये दिया जाएगा, यानी कोई इस पर चार्जेस नहीं होगा। किसके लिए? खास तौर पर पेशेंट्स के लिए, कि किसी को नहीं। और ये इससे फायदा उन देशों को मिलेगा जिनका रूस से अच्छे संबंध है। यानी अब आप समझिए इजराइल को इससे फायदा मिलने वाला है। किससे? क्योंकि इजराइल में इससे पीड़ित बहुत ज्यादा लोग हैं फिलिस्तीन के मुकाबले। अभी ये यमन ने एक बड़ा हमला कर दिया है, 3 अलग अलग ठिकानों पर यह हमला हुआ है, ड्रोन से हमला किया गया है। और खास बात यह है, इसमें दावा यह है कि हाइफा पोर्ट पर एक बड़ा हमला हो गया फिर से। मतलब उसे जैसे जैसे इमारत खड़ी करते हैं, कुछ सेट वेट करते हैं, जो चीजें ध्वस्त हो गई सेट कर रहे हैं, फिर से हाइफा पर हमला कर दिया हूती लड़ाकों ने। वहीं खबर है, सोर्सेज हैं, 50 ऐसे इंस्टेंसेज ऑफ अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस आर नाउ इन द हैंड्स ऑफ ईरानियन आर्म फोर्स। ये एक बड़ी खबर निकल कर आई ऐसे वक्त में जब तनाव अपने आप में चरम पर है तब। और जाते जाते एक वीडियो देखिए, ये रूस की तरफ से जारी की गई, देखिए वीडियो। इसमें बताया रशिया वही करेगा नेटो के साथ जो उसने नाजी जर्मनी में 1945 में हुआ था। यानी आपको याद ही होगा एक वक्त में अमेरिका और रूस एक साथ खड़े थे, जर्मनी का किला ढहा था, ये तमाम चीज़ें हुई थी। जापान उस समय साथ था, जापान जर्मनी ये सब एक साथ थे। बर्लिन में क्या हुआ? बर्लिन में तो हालात ये हो गए थे कि अमेरिका और रशिया के, तब यूएसएसआर होता था यानी सोवियत संघ होता था, इसके बीच में बर्लिन की दीवार भी आपने सब शब्द सुना होगा, वो तमाम चीज़ें आपको पता होंगी। अब इन्होंने कहा यही हम करेंगे, अगर नेटो ने अपनी हदों को पार किया तो हम वही हालात पैदा कर देंगे जो हमने एक वक्त में नाजी के साथ किया था, जर्मनी के साथ। नमस्कार।